पहली सलीबी जंग 1096-1099 मजहबी जंगों असलीबी जंगों के सिलसिले में से पहली जंग थी जो कुरून वस्ता के दौर में लातीनी चर्च की तरफ से शुरू की गई, हिमायत की गई और बाज़ औक़ात हिदायत की गई। उसका मकसद इस्लामी हुकूमत से मुक़द्दस सरज़मीन की बाज़ियाबी था। जबकि यरूशलेम सैकड़ों सालों से मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत रहा, 11वीं सदी तक इस इलाके पर सिलजोक कब्ज़े ने मकामी ईसाई आबादियों, मग़रिब से आने वाले ज़ायरीन और ख़ुद बाज़ंतीन सल्तनत को ख़तरा में डाल दिया। पहली सलीबी जंग के लिए इब्तिदाई अक़दाम 1095 में शुरू हुआ जब बाज़ंतीन शहंशाह एलेक्सूस ने पोप अर्बन से सीलजविक्स तुर्कों के ख़िलाफ़ मदद के लिए फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की। इसकी पैरवी साल के आखिर में क्लरमोंट की काउंसिल ने की, जिसके दौरान पोप अर्बन दुवम ने बाज़ंतीन दरख्वास्त की हिमायत की। वफ़ादार ईसाइयों पर भी जोर दिया कि वो यरूशलेम की मुसल्ला यात्रा करें। इस काल को मग़रिबी यूरोप के तमाम समाजी तबकों में पुरजोश मकबूल रद्द-ए-अमल के साथ पूरा किया गया। हज़ारों की तादाद में ईसाइयों ने, जिसकी क़यादत पीटर दी हर्मेट, एक फ्रांसीसी पादरी ने की, सबसे पहले जवाब देने वाले थे, जिसे अवामी सलीबी जंग कहा जाता है। होली रोमन एम्पायर से गुजरा और वसी पैमाने पर यहूदी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा, बशमूल राइनलैंड के कत्ल आम। अनातोलिया में बाज़ंतीनियों के ज़ेर कंट्रोल इलाका छोड़ने पर अक्टूबर 1096 में सेविटूट की जंग में सिलजोक कल्ज अरसलान अव्वल की क़ियादत में तुर्की के घात लगाए हुए हमले में उन्हें हलाक कर दिया गया। सलीबी जंग आला शराफत के अरकान और उनके पैरोकारों ने मौसम गर्मा के अवाखिर में 1096 में आगाज़ किया और अगले साल नवंबर और अप्रैल के दरमियान कुस्तुनतुनिया पहुंचे, जिसकी क़ियादत मग़रिबी यूरोपी शहज़ादी की क़ियादत में एक बड़ा जागीरदाराना मेज़बान था। टोलोस के रेमान चहारुम के मातहत और बालाई और लोअर लोरेन से जुनूबी फ्रांसीसी अफवाज, जिसकी क़ियादत बोलोन के गाडफ्री और बोलोन के इसके भाई बाल्डोन ने की। अफवाज जिसकी क़ियादत अब टारंटो और उसके भतीजे टैंक्रेड ने की, साथ साथ मुख्तलिफ और रॉबर्ट II के फ्लैंडन्स। इन मजमूई तौर पर सलीबियों ने अप्रैल 1097 के आखिर में कुस्तुनतुनिया से निकलना शुरू किया। बोलिन का गाडफ्री पहला था जो टोलोस के टारंटो बोहेमंड के भतीजे टैंक्रेड रेमान चहारुम के बोहेमंड के साथ निकिया पहुंचा था, और फ्लैंडर्स का रॉबर्ट दुवम पीटर दी हर्मिट और कुछ लोगों के साथ इसका पीछा करता था। अवामी सलीबी जंग के जिंदा बच जाने वाले 16 मई को तुर्की के मुहाफिज सलीबियों पर हमला करने के लिए निकले, लेकिन 200 आदमियों के नुकसान के साथ एक झड़प में तर्कों को शिकस्त हुई। तर्कों ने कल्ज अरसलान को पैगामात भेजे कि वो वापस आ जाए, और जब उसे सलीबियों की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो वो जल्दी से पीछे हट गया। 20 मई को फ्लैंडर्स के रेमांड और रॉबर्ट II के मातहत फौजियों ने एक पेशकदमी पार्टी को शिकस्त दी, और 21 मई को सलीबी फौज ने कल्ज को एक गंभीर जंग में शिकस्त दी जो रात तक जारी रही। दोनों तरफ से नुकसानात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आखिर में सुल्तान निकियाई तर्कों की मिन्नत समाजत के बावजूद पीछे हट गया। बाज़ंतीन शहंशाह एलेक्सूस ने सलीबियों के साथ न जाने का इंतखाब किया। इसने कश्तियाँ भेजीं, ज़मीन पर लुढ़क कर सलीबियों की नाकाबंदी में मदद करने के लिए। ये कश्तियाँ 17 जून को मैनुएल बोटूमाइट्स की कमान में पहुंची। जनरल को भी 2000 पैदल सिपाहियों के साथ भेजा गया। इलिकिसी बशाद ने बोटूमाइट्स को हिदायत की कि सलीबियों के इल्म के बगैर शहर के हथियार डालने के बारे में खुफिया तौर पर बातचीत की जाए। टाटिकोस को हिदायत की गई कि वो सलीबियों के साथ शामिल हो जाएं और दीवारों पर बराह रास्त हमला करें, जबकि बोटूमाइट्स भी इसी तरह के बनाने का बहाना करेंगे। ये किया गया था और 19 जून को तर्कों ने बोटूमाइट्स के हवाले किया था। जब सलीबियों ने दरियाफ्त किया कि एलेक्सूस ने किया है तो वो काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि वो पैसे और रसद के लिए शहर को लौटने की उम्मीद कर रहे थे कि एलेक्सूस ने सलीबियों को जो रकम दी थी। सलीबी इस यकीन से खुश नहीं थे कि अगर वो खुद नेकिए पर कब्जा कर लेते तो इससे भी ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते थे। नाइसिया को बाज़ंतीन सल्तनत में बहाल कर दिया गया। अगली किस्त में हम डोरिलेम की जंग के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।